ममता बनर्जी को संवैधानिक कैसे समझ रहे हैं? ममता बनर्जी तो असंवैधानिक ही है। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद नंदीग्राम में, उसके बाद असंवैधानिक तरीका से वो ज़बरदस्ती लोगों का वोट छीन के भवानीपुर में चुनाव जीती थी। तो संवैधानिक कहाँ से उसके अंदर बात आएगा? वो तो असंवैधानिक बोलकर बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वो समझती है कि उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, और बंगाल के लोगों को वो समझती है कि पैसा देंगे और ख़रीद लेंगे। कल एक मैं डिबेट देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इतना रेप, इतना बलात्कार, इतना गलत काम सब कुछ हो रहा है, बंगाल के बुद्धिजीवी सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर एक भी विरोध नहीं कर रहे हैं, क्यों? तो बंगाल के बुद्धिजीवी शब्द पर प्रश्न चिन्ह पूरे भारतवर्ष के लोगों ने लगा दिया है। बंगाल में अब बुद्धिजीवी नहीं रह गए हैं। एक समय में बुद्धिजीवी थे, आज ममता जीवी हैं। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है सर, लड़कियों को लेकर रात में नहीं निकले, ये देख के क्या लगता है कि बंगाल के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कुछ खतरे में है क्या? नहीं है। ममता बनर्जी खुद महिला हैं। जब ममता बनर्जी खुद ये बयान दे सकती हैं कि मुझे राजभवन में जाने में डर लगता है, राजभवन की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी तो पुलिस की है, बंगाल की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी पुलिस की है। और ममता बनर्जी महिलाओं को बोलती हैं कि भाई आप घर से मत निकलिए रात को। तो इससे क्या बोला जाए, इससे खराब बात, इससे गलत बात क्या हो सकता है? एक मुख्यमंत्री जिनको लॉ एंड ऑर्डर का संभाल देना, एक मुख्यमंत्री जो महिलाओं की सुरक्षा की सबसे ज़्यादा गारंटी देने की उनको ज़रूरत है, एक पुलिस सिस्टम को अपमान किया ममता बनर्जी ने। जो पुलिस सिस्टम को वो कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड से कलकत्ता पुलिस की तुलना की जाती है, आज कलकत्ता पुलिस को होमगार्ड से भी नीचे लेवल में उन्होंने पहुंचा दिया। सिविक वॉलंटियर आज पूरे कलकत्ता पुलिस को चलाता है। तो ममता बनर्जी का ये जो शब्द है, नारी शक्ति का, नारी सम्मान का उन्होंने अपमान किया है। जो ममता बनर्जी 2021 में क्षमता में आई कि बांग्ला में के चाहिए, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षा का गारंटी नहीं देकर ममता बनर्जी ये बोल रही हैं कि आप घर से मत निकलिए, पढ़ाई मत कीजिए, आप एजुकेटेड मत होइए, आप डॉक्टर मत बनिए, आप प्रोफेसर मत बनिए, आप लेक्चरर मत बनिए, आप इंजीनियर मत बनिए, आप आईटी में काम मत कीजिए। ममता बनर्जी से मैं एक बात बोलूँगा, दीदी आपको अगर हिम्मत है तो जितना बार चला रही हैं आप और आपका सरकार जो चला रहा है, जहां महिलाओं का शोषण हो रहा है, वहां के महिलाओं को भी रोक लगा दीजिए कि आप घर से मत निकलिए। रात भर महिलाओं का शोषण हो रहा है वहाँ होटल और बार और रेस्टोरेंट में जिस तरह से माने बंगाल के संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। आपको सिर्फ पैसा से मतलब है। दुर्गा पूजा में भी शराब की दुकानें खुले रही। इतिहास गवाह है कि जब 4 दिन का दुर्गा पूजा में एक भी शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, आज बार और रेस्टोरेंट में जिस तरह से कल्याणी रोड से लेकर किसी भी हाईवे में चले जाइए, कलकत्ता शहर में चले जाइए, आज रात भर बार चलता है और वहाँ महिलाओं का बच्चियों का शोषण होता है। ममता बनर्जी आप पैसा लेने के लिए वहाँ तो कोई बात नहीं बोलती हैं। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, महिला जो पढ़ती हैं, बच्चियाँ जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप उनको रोक लगा रहे हैं। सर, सीएम ममता बनर्जी से लेकर के टीएमसी के सांसद पार्थो भौमिक हो या फिर टीएमसी सरकार में मंत्री हो, ये तमाम लोग एसआईआर के बहाने बोल रहे हैं आग लग जाएगा बंगाल में, क्या कारण है? ममता बनर्जी सोचती है कि हम धमका देंगे, चमका देंगे तो लोग एसआईआर में जो इलीगल वोट है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट है, वो वोट पाकिस्तान का जो वोट है, पाकिस्तानी जो वोट है, वो वोट जो है वो नहीं कटेगा। लेकिन ममता बनर्जी को पता है कि एसआईआर होगा, और एसआईआर यदि नहीं होगा तो बंगाल में वोट भी नहीं। पार्थो भौमिक जहां भी जा रहे हैं बोल रहे हैं आगुन जोल में मतलब आग लग जाएगा। क्या बोलिए, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है, उसके लिए तो यही साबित है ना कि 2019 का कहानी आपको नहीं मालूम है कि ठाकुर भाग के चला गया
और 6 महीना गायब था। ममता बनर्जी को आकर पार्टी ऑफिस का उद्धार करना पड़ा और दखल करना पड़ा मनोज बनर्जी और मनोज वर्मा और अजय ठाकुर को लेकर। सर कामदुनी में रेप हुआ, उसके बाद एक के बाद एक आरजी कौर में लॉ कॉलेज, फिर आज भी एक आनंदपुर में झारखंड की एक इंजीनियरिंग लड़की के ऊपर रेप का आरोप लगा। क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी ने जिहादियों, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमानों को जिस तरह से छूट दे के रखी है पाकिस्तानियों को, बंगाल में हर घर में ये रोहिंग्या अपराधी जो जिहादी हैं ये बलात्कार करेंगे और ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनको प्रश्रय देंगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये बंगाल में अगर सरकार नहीं बदला तो किसी भी घर के किसी भी माँ बहन, किसी भी बेटी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये जिहादियों को जिस तरह से ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही हैं। गवर्नर ने कहा है कि बंगाल की हालत स्थिति बहुत खराब है। गवर्नर यदि कह रहे हैं बंगाल की स्थिति खराब है तो बंगाल में इमीडिएट 356 लागू करना चाहिए। क्यों नहीं 356 लागू हो रहा? बंगाल की तो जनता चाहती है ये 356 हो जाए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अंदर का चुनाव हो, लोग अपना मत, अपना वोट सही ढंग से दें। जो लोग मर गए हैं 10 साल 15 साल हो गया मरे हुए, उनका उम्र 112 साल 118 साल हो गया, वो लोग भी वोट देने आते हैं वोट के समय में। तो ऐसे इलीगल तरीक़ा से ममता बनर्जी जो सरकार बना के रखी है, वो तो उसके लिए तो ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए व्यवस्था बनाना होगा ना। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।